शांति अपने 2 बच्चों के साथ एक छोटे से मकान में रहा करती थी। कुछ सालों पहले शांति के पति का देहांत हो गया, जिसके कारण उसे बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। शांति मिट्टी के खिलौने बनाकर गली गली बेचा करती थी। एक रोज उसकी बेटी महक शांति से कहती है, माँ, आज खाने में क्या बनाया है? रोटी ही बनाई है, बस घर में अचार रखा है तो उसी के साथ रोटी खा लेना। कल भी रोटी अचार ही खाया था और उससे पहले भी। कितने दिनों से आप बस रोटी अचार ही खाने को देती हो। मुझे नहीं खाना ये रोटी अचार। तभी शांति का बेटा चिंटू रोते हुए आता है। माँ, मुझे आइसक्रीम खानी है। वो गोलू रोज आइसक्रीम खाते हुए मुझे चिढ़ाता है। जब पापा हमारे साथ थे तो रोज शाम को हमें आइसक्रीम खिला कर लाते थे। उनके चले जाने के बाद से ना हमें आइसक्रीम खाने को मिली और ना ही अच्छा खाना खाने को मिला। मेरे बच्चों, तुम भगवान पर भरोसा रखो, फिर देखना कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। चिंटू, तुम्हें आइसक्रीम खानी है ना? मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आऊंगी। अब तुम रोना नहीं, ठीक है? शांति बच्चों को समझाकर अपने मिट्टी के बनाए खिलौनों का टोकरा सिर पर रखकर उन्हें बेचने निकल जाती है। सुबह से दोपहर हो जाती है, शांति का एक भी खिलौना नहीं बिकता। वो उदास होकर एक तालाब के किनारे बैठ जाती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? इनके जाने के बाद सब कितना बदल गया है। ना मेरे बच्चों के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, ना पढ़ाई के लिए कॉपी किताब और ना खाने को अच्छा खाना। जब तक ये जिंदा थे हमारा जीवन कितने अच्छे से बीत रहा था, मगर अब। शांति तालाब के किनारे बैठकर अपना दुखड़ा रो ही रही होती है कि तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है और शांति से कहती है, बेटी, बहुत दिनों से भूखी हूँ, कुछ खाने को मिलेगा क्या? क्यों नहीं अम्मा, जरूर मिलेगा। शांति टोकरे से रुमाल में रखी अचार रोटी निकालकर बूढ़ी औरत को दे देती है। वाह, आज तो रोटी अचार खाकर मजा ही आ गया। बेटी, तेरे पास एक ही रोटी थी, वो भी तूने मुझे खिला दी। अम्मा, मुझे तो भूखे रहने की आदत है। बेटी, तूने खुद खाना ना खाकर मुझ बुढ़िया का पेट भरा है, इसलिए तुझे जो चाहिए मुझे बता, मैं तुझे जरूर ला कर दूंगी। अरे अम्मा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी, इसलिए मैं तुझे एक चीज देती हूँ जिससे तेरे बच्चों को अच्छा खाना, कपड़े व पढ़ाई लिखाई की सभी चीजें मिल सकेंगी जिनकी उन्हें जरूरत है। ऐसा बोलकर वो बूढ़ी औरत अपनी आंखें बंद करती है और मन ही मन कुछ मंत्र गुनगुनाती है। मंत्र गुनगुनाने के बाद वो अपनी आंखें खोलती है। बेटी, आज आधी रात को तेरे घर में एक जादुई फ्रिज आ जाएगा। अब तू अपने बच्चों को आइसक्रीम के साथ साथ और भी सब खिला सकेगी। ऐसा बोलते ही वो बूढ़ी औरत गायब हो जाती है। हे भगवान, ये अम्मा तो गायब हो गई, मगर जो उन्होंने बोला क्या वो सच होगा? शांति घर जाती है तो चिंटू शांति से आइसक्रीम खाने की जिद करने लगता है। माँ, मुझे पता था आप रोज बस हमें ऐसे ही पागल बनाती हो। देखा, आज भी आइसक्रीम नहीं लाई ना। बेटा, कल तुझे आइसक्रीम जरूर खिलाऊंगी। शांति रात को बच्चों को सुलाकर यही सोचने लगती है कि क्या सच में उस अम्मा की कही बात सच होगी? क्या सच में जादू जैसी कोई चीज होती है? ये सब सोचते सोचते शांति की आंख लग जाती है। जब वो सुबह उठती है तो अपने कमरे में सच में एक फ्रिज को देखकर चौंक जाती है। वो उसे खोलकर देखती है तो उसमें कई तरह के खाने पीने की चीजें रखी होती हैं। तभी महक और चिंटू भी नींद से जाग जाते हैं और अपने घर में फ्रिज देखकर बहुत खुश होते हैं। अरे माँ, मैंने तो आपसे आइसक्रीम मांगी थी, आपने तो मेरे लिए पूरा फ्रिज ही ला दिया। चिंटू, महक, ये कोई आम फ्रिज नहीं है, ये तो एक जादुई फ्रिज है, इसलिए इस फ्रिज के बारे में तुम किसी से न कहना। अब शांति या बच्चे जो भी उस जादुई फ्रिज से मांगते वो उन्हें मिल जाता। अब शांति व बच्चों के पास अच्छे कपड़े, खाना व पढ़ने के लिए नई कॉपी किताबें थी। एक रोज शांति के पड़ोस में रह रहे मोटा लाल को उस जादुई फ्रिज के बारे में पता लग जाता है। अब समझा, इस गरीब शांति के पास इतने अच्छे कपड़े और बच्चों के पास इतना बढ़िया सामान कहाँ से आया। अब तो कुछ भी हो जाए, इस जादुई फ्रिज को मैं चुरा कर ही रहूंगा। ऐसे बोलकर मोटालाल आधी रात में जब सब सो रहे होते हैं तो शांति के घर चोरी छुपे जाता है और जैसे ही वह फ्रिज उठाने की कोशिश करता है तो उसे एक जोरदार झटका लगता है।
झटका लगते ही मोटालाल जमीन पर गिर पड़ता है और दर्द से कराहने लगता है। मोटालाल की आवाज सुनते ही शांति व बच्चे उठ जाते हैं। अरे भाई साहब, आप इतनी रात को हमारे घर में? माँ, कल मैंने मोटालाल अंकल को घर के अंदर ताका झाकी करते देखा था। अच्छा, तो आपको जादुई फ्रिज के बारे में पता लग गया है? हाँ, अब कुछ भी हो जाए, ये जादुई फ्रिज तो मैं लेकर ही जाऊंगा। ऐसा बोलते ही मोटालाल फ्रिज को फिर से उठाने की कोशिश करता है कि तभी मोटालाल को फ्रिज से जोरदार झटका लगता है। अरे मर गया रे, मर गया। मोटालाल को दर्द से कराहते देखकर महक और चिंटू जोर जोर से हंसने लगते हैं। अंकल, एक बार और फ्रिज को हाथ लगाओ ना। अब अगर मैंने इसे हाथ लगाया तो मैं स्वर्ग से धार जाऊंगा। सिर्फ हाथ ही नहीं, बल्कि इस जादुई फ्रिज के बारे में किसी से कुछ भी कहा तो आप सच में स्वर्ग या नर्क तो पहुंच ही जाओगे। मोटालाल अपने कान पकड़कर बोलता है, नहीं नहीं, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। मुझसे गलती हो गई, जो मैं तुम्हारा फ्रिज चुराने आ गया। मुझे माफ करो, मैं तो चला यहाँ से। ऐसा बोलकर मोटालाल वहाँ से भाग जाता है। तभी शांति हाथ जोड़कर बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद करती है।